हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको इंडियन पिनल कोड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आईपीसी को कब ड्राफ्ट किया गया था, किसके द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था, कितने इसमें मेंबर्स थे, आईपीसी का कब इसको कभी केम इनटू फोर्स हुआ, कब इसको एसेंट मिली, और इससे भी रिलेटेड और आईपीसी से रिलेटेड जितनी भी और जानकारी है इसके इंट्रोडक्शन से लेके मैं आपको अपनी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिए। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, हम इसे बोलते हैं इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। तो आईपीसी वॉज ड्राफ्टेड बाय द फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन। फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1834 में। जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूट जो हमारे कमीशन था इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1834 में। लॉर्ड मैकॉले वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कमीशन। तो लॉर्ड मैकॉले कौन थे? जो कमीशन बनाया था, लॉर्ड मैकॉले उसके प्रेजिडेंट थे। लॉर्ड मैकॉले के साथ लॉर्ड मैकलियॉड, एंडरसन एंड मिलेंट वर मेंबर्स ऑफ द कमीशंस। ये तीनों लोग इसके साथ और इस कमीशंस के मेंबर्स थे। दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1837 में। कमीशन ने जो भी अपने व्यूज़ रखे, जो भी इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया, उसकी इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1837 में की थी। फ्रेंड, इसके बाद 1845 में एक अनदर कमीशन अपॉइंट किया गया था, एक दूसरा कमीशन अपॉइंट किया गया रिव्यू करने के लिए कोर्ट को। जो भी पहले वाले जो कमीशन था उसने जो रिपोर्ट बनाई थी, उस पूरी रिपोर्ट को जो उन्होंने कोर्ट को कॉडिफाई किया था उसको पूरा चेक करने के लिए एक अनदर कमीशन बनाया गया था 1845 में। दिस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1846 में, 1847 में। इसने दो बार अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, टू पार्ट्स में। एक इसने 1846 में किया और एक इसने 1847 में किया। फाइनल इट इज़ प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856 में। तो 1856 में फाइनल रिपोर्ट जो भी जैसा भी इसको ड्राफ्ट किया गया था, इसकी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो 1856 में सबमिट कर दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। फ्रेंड, उसके बाद जो कोड हम पढ़ रहे हैं, जो हम प्रेजेंट कोड को हम पढ़ रहे हैं, वो कब वो उसको एसेंट मिली? उसको एसेंट मिलती है 6 अक्टूबर 1860 को। 6 अक्टूबर 1860 को एसेंट मिलती है। एसेंट मिलने के बाद 1860 में तो इसको एसेंट मिल गई, बट उसके बाद 1862 में केम इनटू फोर्स होता है 1 जनवरी 1862 में। फ्रेंड, इसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 23 और टोटल सेक्शन जो है इसमें वो है 511। फ्रेंड, में कंटेंट्स की बात कर लेते हैं कि आईपीसी में क्या क्या कंटेंट्स, आईपीसी में क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है, किस तरह का ये लॉ है, क्या क्या इसमें है। तो कंटेंट्स ऑफ आईपीसी इसमें सबसे पहला है जनरल पिनल लॉज की बात है। जनरल पिनल लॉ इसमें दिए गए हैं कंडीशंस फॉर लायबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू वेरियस ऑफेंसेस। यानी इसका मतलब ये कि कंडीशंस फॉर लायबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू वेरियस ऑफेंसेस, बहुत सारे ऑफेंसेस होंगे कि वो कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें आपकी लायबिलिटी को आप पे उस लायबिलिटी को इम्पोज किया जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है। तो वो सारी कंडीशंस इसमें हैं, कब कोई बंदा किसी ऑफेंस के लिए लाइबल हो रहा है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंसेस, ठीक। उसके बाद है कंडीशंस फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटीज़। कुछ ऐसी कंडीशन, सपोज कीजिए ए कोई ऑफेंस करता है, ए ने किल किया, ए ने मर्डर किया है बी का, तो क्या ए के पास वो कंडीशंस होंगी कि ये कहेगी हाँ मैं एग्जम्पशन में आता हूँ, मैंने ऑफेंस किया है, लेकिन रीजंस, इसके रीजंस ये हैं, ये कंडीशंस थी जिस वजह से मैंने ये ऑफेंस किया, और मैं जो है मतलब मैं क्रिमिनल लायबिलिटी में कॉल नहीं करूँगा। मैंने ऑफेंस किया है, लेकिन क्योंकि ये सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑफेंस हुआ है, तो ये अपने आप को मतलब पनिशमेंट होने से, अपने आप को ट्रायल पनिश होने से अपने आप को बचा सकता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस भी इसमें दी गई, जैसे कि वो भी हम इसमें पढ़ेंगे आगे की आने वाली वीडियोस में। फ्रेंड, जो हम आईपीसी को देखते हैं, आईपीसी के बारे में अगर हम पढ़े, आईपीसी में क्या है, कंप्लीट आईपीसी किस चीज़ के बारे में बात करता है? पूरी आईपीसी में कोई भी ऐसा एक्ट आप करते हैं कि जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है, जो लॉ मना करता है, जिससे कि लॉ में एक अपराध है, लॉ में एक वो पनिशेबल एक्ट है। तो ये कैसा, कोई भी, जैसे कि आप ऑफेंस करते हो, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट करते हो, ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी करते हो, ऑफेंस अगेंस्ट दी वुमेन बॉडी हो गया, प्रॉपर्टी से हो गया, उनके रेपुटेशन से हो गया, चाहे वो रिलीजन से हो गया, पब्लिक जस्टिस से हो गया,
और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से हो गया। तो किसी तरह का भी अगर कोई भी एक्ट, कोई भी ऑफेंस किया जाता है, ऑफेंस का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉ प्रोहिबिट करता है, जो जो कानून में मना है, वो कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है, उसके लिए जो पनिशमेंट जो निर्धारित की गई है, पनिशमेंट को जो डिस्क्राइब किया गया, पनिशमेंट को दी गई है, वो हमारे इंडियन पिनल कोड में दी गई है। फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। आईपीसी जो है हमारा पब्लिक लॉ है, यानी कि पब्लिक लॉ है मीन्स कि ये किसी एक बंदे का नहीं है। अगर कोई रॉन्ग हो रहा है तो ये पूरी, इसको पूरा माना जाता है कि पूरी पब्लिक के अगेंस्ट है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। दूसरा, हम इसको राइट इन रैम मानते हैं कि राइट इन रैम है। राइट इन रैम भी सेम कैसे कि राइट इन रैम और राइट इन पर्सनम दो होते हैं, राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सनम। जब हम राइट इन रैम की बात करते हैं तो देखिए ऑफेंस जो हुआ है ना, होल सोसाइटी हुआ है, एक एक्ट हुआ, एक ऑफेंस हुआ। तो ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, भले ही उस इंडिविजुअल के को उससे हानि हुई है, जो उसको इंजरी हुआ, उस इंडिविजुअल को हुई है, तो कहीं ना कहीं उस एक एक्ट से पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। तो इंडियन पिनल कोड को क्या हम राइट इन रैम मानते हैं। और राइट इन पर्सनम का मतलब होता है कि पर्सनल राइट्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दो लोगों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो दो लोगों की लायबिलिटीज होगी, कोई तीसरे का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसलिए हम आईपीसी क्या है, ये राइट इन रैम है। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है। अगेन द लॉ इज टू सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो है जो हमारे राइट्स को डिस्क्राइब करता है, जिसमें हमारे राइट्स होते हैं। तो आईपीसी में हमारे राइट्स बताए गए हैं, आईपीसी में हमारे राइट्स हैं। लेकिन प्रोसीजरल लॉ वो होता है जिसमें हमारी रेमेडीज होती हैं। सपोज कीजिए कि ए के साथ कोई ऑफेंस होता है, तो जिसने ऑफेंस किया है, ये ए जो है, ए के साथ ऑफेंस होता है, कोई एक्ट होता है। अब ए के पास रेमेडी कहाँ है, ए कहाँ जाएगा इसको इसका उसका ट्रायल करने के, उसके लिए कंप्लेंट करेगा, वो सारा प्रोविजन हमारा सीआरपीसी में है। तो यानी कि आईपीसी जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ में इस सब्सटेंटिव लॉ का जो रेमेडीज़ के लिए हम प्रोसीजरल लॉ में जाएंगे। फ्रेंड, एक और बात, जैसे कि आईपीसी में हमारे राइट्स दिए गए हुए हैं। आईपीसी ये नहीं कह रहा है कि अगर आपके साथ कोई एक्ट हो रहा है तो उसका ट्रायल हम आईपीसी के अंदर तो नहीं करेंगे ना। उसका जो कंप्लीट ट्रायल है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो उस पर एप्लीकेबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसके लिए एक सेक्शन है सीआरपीसी का, सेक्शन 4 क्लॉज 1। सेक्शन 4 क्लॉज 1 ये कहता है कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे रिलेटेड टू आईपीसी, वो उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, उनकी जो इंक्वायरी है, उनका जो ट्रायल है, वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी चलेगा। यानी कि आईपीसी में ऑफेंस हुआ, अब उसका जो टोटल ट्रायल है, टोटल जो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी उसको रिलेटेड, वो जैसे सीआरपीसी में दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।